हरि वो हरे कृष्णा। तो हम लोग भक्ति वृक्ष पढ़ रहे हैं श्रद्धावान लेवल। और आज हमारा डे 10 है। और आज श्रद्धावान लेवल का ये लास्ट चैप्टर है, तो हम लोगों ने श्रद्धावान लेवल बुक आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हरि बोल। तो हमारा भक्ति वृक्ष का लेवल 1 जो श्रद्धावान लेवल है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे भक्ति वृक्ष कृष्ण सेवक, जो कि लेवल 2 है। ठीक है, तो हमारा श्रद्धावान लेवल आज पूरा हो जाएगा कृष्ण की कृपा से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो फिर से लेके चलते हैं शुरुआत से, हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था। एज यूजुअल जो स्टार्टिंग में होता है, हम लोगों ने पहले देखा कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटीज हैं। फिर हम लोगों ने ये पाया कि मनुष्य में एक स्पेशल क्वालिटी रहती है कि वो धर्म पालन कर सकता है। धर्म क्या है? धर्म धर्म भगवान के दिए गए नियम है। ठीक है, और मनुष्य उसको पालन कर सकता है। और मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, जो कि जानवर नहीं कर सकता। धर्म पालन करना है तो धर्म के बारे में जानना होगा। और धर्म के बारे में जानने के लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज धर्म धर्म क्या है? धर्म भगवान के दिए गए नियम है। और भगवान के दिए गए नियम भगवान ही बता सकते हैं। और भगवान ने शास्त्र के माध्यम से धर्म को बताया है। तो मनुष्य धर्म पालन कर सकता है, और मनुष्य को धर्म के बारे में जानना है शास्त्र से। ठीक है, और शास्त्र के लिए भगवान ने 4 प्रामाणिक वैष्णव परंपरा बनाई है। उसके अंतर्गत आप भगवान के बारे में, भगवान के दिए गए नियम के बारे में जान सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, तो हमें कौन सी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये देखा कि हु एम आई, हम कौन है, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम यही नहीं समझेंगे हम कौन है, तब तक हम ये नहीं समझेंगे भगवान कौन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं किससे पूछूं? ओके, हरे कृष्णा सिमरन माता जी, वेलकम टू द सेशन। आज हमारी वैसे भक्ति वृक्ष का ये जो पहली बुक है श्रद्धा वाला, उसका आखिरी चैप्टर है, तो आप लास्ट में आई हैं। हरे कृष्ण सिमरन माता जी, हरे कृष्णा, आप बोल सकती हैं? कैन यू स्पीक? कोई नहीं। माता माता जी, आप एक बात बताइए कि अगर आप सन के सामने खड़ी हैं, तो हाँ आप जी। अपने आप को देख पाती हैं? नहीं प्रभु, नहीं। नहीं देख पाती हैं आप? ओ, मतलब मैं सूरज के सामने खड़ी हूँ तो मैं सूरज को नहीं देख पाऊंगी। अगर से लाइट आएगी ना तो मैं सूरज को कैसे देख पाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, अपने आप को तो देख पाएंगे ना। प्रभु, सूरज को कैसे देख पाऊंगी? नहीं, अपने आप को नहीं देख पाती हैं आप, कि आप हैं। आप अपने हाथ पाँव नहीं देख पाती? आ हाँ, ठीक है, समझ गई। हाँ जी प्रभु, देख तो देख, सकती हूँ। हाँ, तो मैं तो डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। नहीं तो नहीं। और सन की लाइट को देख पाती ना? सन की लाइट और सन ग्लोब जो भी दिखता है, थोड़ा बहुत देख पाती है ना जी सन को? ठीक है, जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु। अरे, तो बात क्या है? पॉइंट क्या था? ये क्यों पूछा? बिकॉज देखिए, जैसे ही सन आता है ना, अंधेरे में तो उसे कुछ दिखता नहीं। अंधेरे में ना अपने आप को देख पाते हैं ना कुछ देख पाते हैं आसपास की चीजों को। जैसे ही सन आता है, अपने आप को भी देख पाते हैं, सन को भी देख पाते हैं। वैसे ही जब जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना, जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं, हम अपने आप को भी जान पाते हैं कि हम रियल में है कौन, एक आत्मा है। और भगवान को भी जान पाते हैं। तो सन को भी देख पाते हैं और अपने आप को भी देख पाते हैं। जैसे भगवान से जुड़ेंगे, भगवान को भी जान पाएंगे, अपने आप को भी जान पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये जानना कि हम कौन है। मैंने सब बता रखा है, तो बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है। हम ये जेल की तरह है, मैं फंसे हुए हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि हमें यहाँ दुख क्यों मिल रहा है, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता, उसको मरना पड़ता है। कोई बीमारी नहीं चाहता, उसको बीमारी आती है। कोई परेशानी नहीं चाहता, पर हर कोई परेशान है। तो ऐसा क्यों है? ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि भगवान से जुड़ना ही एक लाइक रियल सॉल्यूशन है भगवान की सेवा का, बिकॉज हर कोई किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप जॉब पे जाते हैं तो बॉस की सेवा करते हैं।
जॉब पे नहीं जाते तो अपने मन की सेवा करते हैं, अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं। हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। सर्विस इज द इनेट नेचर ऑफ द सोल। तो उसको आप निकाल सकते नहीं। लेकिन फिर हम लोग ने देखा, अगर इसी सेवा को, इसी सर्विस के पार्ट को अगर हम कृष्ण में लगाते हैं, देन वी गेट रियल हैप्पीनेस, रियल जॉय, रियल ब्लिस। तो वो कैसे लगाना है, वो हम लोगों ने कल देखा कि चैतन्य महाप्रभु आए और महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट दिया, और संकीर्तन मूवमेंट के थ्रू भगवान की हाईएस्ट सेवा कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते, लाइक आप ना डीटीज हैं आपके पास, ना आप मंदिर जा पाते हैं, ना आप अगरबत्ती दिखा पाते हैं, ना आप आरती कर पाते हैं, ना आप ऑफर कर पाते हैं फूड, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोई बात, आप बस अपने मुख से, अपने जीभ से, अपनी टंग से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही बोल देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। मैंने कल बताया था, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कृतार्थ होई ले आमी सुनाई ले हरि नाम। अरे तुमने मुझे हरि नाम सुना दिया, तुमने मुंह से हरि नाम बोल दिया, मैं कृतार्थ हो गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। भगवान ग्रेटफुल हो जाते हैं आप। तो हम लोगों ने कल देखा था, इतना हम लोगों ने देखा था। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, आप उसको करते नहीं। आप इस बात से एग्री करते हो? कौन कौन इस बात से एग्री करता है? जब तक आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो आप उसको करेंगे नहीं। Okay. दो लोग एग्री करते हैं, बाकी लोग एग्री नहीं करते हैं। बस बाकी लोग शायद कुछ करते ही नहीं। अरे सब लोग इसको एग्री करना चाहिए। सब, हाँ, सब लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। या तो ये नेचुरल सी बात है, जब तक आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझेंगे नहीं, आप उसको करेंगे नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, किसी को वेट लूज करना है, और उसको मालूम चला कि सूर्य नमस्कार करना है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसने ग्लोरीज पढ़ी उसकी। एक तो ना, एक अच्छी बात इंटरनेट की ये भी है कि आजकल सब चीज अवेलेबल है। तो आप कुछ भी टाइप करो, बेनिफिट्स ऑफ ये, बेनिफिट्स ऑफ, तो मिल जाता है। तो अगर कोई सर्च करेगा कि बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार क्या है, तो उसको मिलेगा कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल सब में हेल्प करता है। तो जब वो ग्लोरीज पढ़ता है उस चीज की, जब वो इंपॉर्टेंस पढ़ता है उस चीज की, तो फिर वो करता है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाए। और ये होता है, हर किसी के साथ होता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग जिम जाएंगे, 2 दिन गए, अरे यार आज मन नहीं कर रहा, छोड़ो। लेकिन जब फिर से पढ़ते हैं बेनिफिट्स, अरे नहीं नहीं यार, हाँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो वो जो बेनिफिट्स है, जो जो ग्लोरीज हैं उस पर्टिकुलर चीज की, वो आपको हेल्प करती है कि आप कंसिस्टेंट रहें उस चीज में। ये भी आप एग्री करते हैं? आई थिंक ये भी एग्री करेंगे। ये भी होता है। यस, ये भी होता है। अगर आप बार बार उसके बेनिफिट्स पढ़ोगे, तो आपको दिमाग में रहेगा, आप बार बार करने जाओगे, ये हाँ नहीं करना है, करना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन उसका फायदा है तो हमें जो करना है। ठीक है, ये होता है। वैसे ही आज हम लोग ग्लोरीज ऑफ द होली नेम देखेंगे कि हरि नाम के फायदे क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको हरि नाम के फायदे नहीं मालूम होंगे, या हरि नाम के ग्लोरीज को आप नहीं समझेंगे, तो आप उसको कर नहीं पाएंगे डेली। ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोगों ने कल ये देखा था कि हरि नाम इज द यज्ञ ऑफ दिस कलयुग। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है वो एक्टिविटी जिससे भगवान को आप डायरेक्ट पसंद कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर युग में एक यज्ञ होता था, एक पर्टिकुलर यज्ञ प्रोमिनेंट होता था। तो इस कलयुग में आप बहुत तपस्या नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। जैसे लोग बोलते हैं कि जंगलों में जाओ, ये करो वो करो, आप कर नहीं सकते, क्योंकि जंगल बचे नहीं है। हाँ, जंगल कहने का मतलब है एकांत जगह जहाँ पे कोई हो ना। आजकल हर जगह लोग बसे हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खाली हो या कुछ भी हो। तो वहां आप जा नहीं सकते, तो आप उसके लिए क्या है, अपने घर बैठे हरिनाम लेना, जैसे संकीर्तन यज्ञ ऑफ दिस कलयुग। और भागवतम में मेंशन है, जो इस संकीर्तन करता है, वो सुमेध सा, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ऐसा मेंशन है भागवतम में
कि जो महाप्रभु के मूवमेंट में जुड़ जाता है, और जो महाप्रभु के मूवमेंट पे अपना योगदान देता, संकीर्तन यज्ञ को करता है, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस कलयुगा। ठीक है, ये हो गया, ये थोड़ा ओवरव्यू था। अब वही बेसिकली वही सेम फॉर्मेट, आइस ब्रेकर, फिर उसके बाद आज हम लोग प्रभुपाद जी के कुछ लेक्चर्स को पढ़ेंगे भी, क्योंकि वैसे मैं स्किप कर देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स जानने के लिए, ठीक है। ओके, सो आइस ब्रेकर में ये सवाल ये है, आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने सबसे इजी कार्य अपनी लाइफ में क्या किया है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट थिंग यू हैव एवर डन इन योर लाइफ। जी शुरू करिए, कौन बताएगा। हाँ प्रभु बोल नहीं सकते तो आप प्रभु टाइप कर लेना चैट पे, ठीक है। जी प्रभु जी बताइए। तो जी सोना। सोना, स्लीपिंग, क्या बात है, ठीक है, ओके। और सिंपलेस्ट थिंग यू हैव एवर डन इन योर लाइफ। उनका प्रभु का भी स्लीपिंग ओनली है, ओके ठीक है। और ओके, और किसी ने कोई कार्य नहीं किया सिंपल, उन्होंने टफ कार्य किए। हरे मीना मत, कृष्णा प्रभु जी। जी भौतिक माता। भौतिक जगत में भोग करना सारी फैसिलिटी को, हाँ मतलब ये बहुत हरि नाम को छोड़कर बाकी सब कार्य करना। बहुत इम्पोर्टेंट है, भोग करना, ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली। भोग करना डिफॉल्ट मोड है, तो वो अपने आप होता है, सिंपलेस्ट हुआ, क्या बात है। थैंक यू माता जी। और कोई। जी रोहित प्रभु, आपने सबसे इजी काम कौन सा किया अपनी लाइफ में आज तक। प्रभु भी बोल रहे हैं स्लीपिंग, ओके ठीक है, वही भोग में ही आता है, ठीक है डन। अच्छा, अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्लीपिंग, क्या सोने से कोई लाभ मिला आपको। व्हाट इज द बेनिफिट यू हैव गॉट व्हाइल स्लीपिंग। जी हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु। थोड़ा रिलैक्स फील होता है बस सोने से ना। रिलैक्स फील होता है, ठीक है ओके, चलिए चलेगा। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है, और कोई फायदा सोने के। जी लखन प्रभु जी, सोने के फायदे क्या है। जी सोने सोने से थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं। माइंड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, वही सेम चीज, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक और चीज पूछता हूँ। सोने से भी सिंपल क्या है बोलना, आपको क्या लगता है। क्यों सिंपल है, सोने से सिंपल क्यों बोलना है, ये मैं बताऊंगा। पहले आप ये बताइए, सोने से सिंपल क्या बोलना है। स्पीक, कुछ भी बोलना, ये सोने से सिंपल है कि नहीं, ये बताइए। हाँ या ना, किनको लगता है कि सोने से सिंपल है बोलना। जी प्रभु जी, हीना। जिनको सोना सिंपल लगता है उनको बोलना सिंपल नहीं लग सकता ना, क्योंकि उनको तो फिर वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोई बोलने के लिए कुछ कोई टॉपिक चाहिए, कोई ज्ञान चाहिए, कुछ भी चाहिए बोलने के लिए। तो जिनको सोना कंफर्ट लगता है उनको तो फिर बोलना तो कंफर्ट नहीं लगेगा। ठीक है ओके, चलिए, ये बात को मैं नोटिस करता हूँ कि और कुछ किसी को बोलना है। बोलना सिंपल है कि सोना सिंपल है। तो जी हमें लगता है कि मतलब सोना सिंपल है। सोना सिंपल है, ठीक है ओके। स्लीपिंग ओनली सिंपल, तो मुझे लगता है बोलना सिंपल है। देखिए, सोने के लिए क्या होना चाहिए। सोने के लिए आपके पास बेड होना चाहिए, ये एक कंफर्टेबल सी पोजीशन चाहिए, समझ रहे हो।
चाहे आप मतलब कुछ चाहिए, कुछ उसमें है, कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए तो आप सो पाओगे। लेकिन बोलने में क्या है कि आप बोलते रहते ही आपको मालूम नहीं पड़ता। दिन भर आप कितना बोलते हो आपको मालूम ही नहीं पड़ता आप कितना बोल गए। आप ये कभी ऑब्जर्व किए हैं? हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है, ये बात तो है। मतलब आप कभी रात में अकेले बैठे हैं और ये सोचा कि अपने आपने दिन भर में कितना बोला? कभी आप सोचे इस बात में, कभी आपके मन में ये आया? क्या लगता है, कोई कोई रात में बैठ के सोचता है कि आज मैंने कितना बोल लिया यार? सो बोलना इज लाइक, आप बिना बोले रह ही नहीं पाएंगे। इतना सिंपल है, उतना डिफॉल्ट है, आप रह ही नहीं पाएंगे बिना बोले, और उठते ही बोलेंगे। उठते ही बोलना शुरू, और एट द एंड तक बोलना ही बोलना, सोने से पहले तक। तो सिंपल तो वो हुआ। बस यही पॉइंट है। जब आप बोलते ही रहते हैं और वो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल बोलना है, तो क्यों ना हरिनाम बोला जाए। यही पॉइंट मैं लेके आने वाला था। तब बहुत सिंपल है बोलना और आप बोल ही रहे हैं, मैं भी इस समय बोल ही रहा हूं, आप लोग भी बोलते ही हैं, तो क्यों ना ऐसा कोई कार्य करें जो हो बहुत सिंपल और उसका बेनिफिट बहुत हो। देखिए, हर आदमी बिजनेस में या जॉब में क्या चाहता है? अच्छा, जॉब कौन करते, कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे? हाँ, शुरू तो करते हैं लेकिन वो आज बोल नहीं पाएंगे तो उनसे मैं पूछूंगा नहीं। अच्छा लखन प्रभु जी, आप जॉब? और ये टीचिंग टीचिंग करती है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हो कि भाई हम कम से कम मतलब समय दें और पैसे ज्यादा मिले। यस 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 यस। अच्छा लखन, हर्ष प्रभु जी, आपकी भी यही सोचते होंगे आप, यार काम कम करें, कम करना पड़े, पैसे बहुत मिले। यही तो सोचते होंगे आप भी, हर्ष प्रभु जी। ठीक। देखिए, अच्छा अगर मान लीजिए कोई आदमी आपको केवल कुछ भी बोलने के पैसे दे, तो बहुत सिंपल होगा या नहीं होगा ये बताइए? मतलब वो कहे कि आप जितने वर्ड्स बोलोगे उसमें 1 रुपए दे रहा हूँ। जैसे सपोज हरि, हरि तो चलो वो तो वो हो गया, भक्ति से रिलेटेड हो गया। अरे कुछ भी से अगर, कुछ भी, तो अगर एक वर्ड है 1 रुपए, कुछ 1 रुपए, भी 1 रुपए, मान लीजिए कोई ऐसे दे आपको, वो बोले कि आप जितना बोलोगे आपके वर्ड्स काउंट होंगे, आपको 1 रुपए देंगे, हर वर्ड का पर वर्ड 1 रुपए। तो आप ये सौदा या ये डील लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे? हाँ या ना? या जो भी वहाँ अबू धाबी में जो भी वो चलती हो करेंसी, दिनार चलता है, क्या चलता है? तो पर वर्ड पर दिनार, या जो कनाडा में पर वर्ड पर डॉलर, अब लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे? लेना चाहोगे, और कितने माला माल हो जाओगे, आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि आप दिन भर में कितना बोलते हो, आपको खुद ही नहीं मालूम चलता है, और काउंट करोगे तो आप एक ही दिन में लाखपति हो जाओगे। ठीक है, अब सुनिए पॉइंट क्या है, मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंट ये है, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र, जब आप हरि नाम लेते हैं, बोलना तो बहुत सिंपल, आप दिन भर में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वाई नॉट चैंट द होली नेम, वाई नॉट स्पीक होली नेम? और जब जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, एक एक नाम पर, एक एक नाम, देखिए ये नहीं कह रहा हूं पूरा मंत्र, हरे ये एक नाम है, कृष्णा ये एक नाम है, राम ये एक नाम है, ये सब आपके बैंक अकाउंट में जाता है, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, और वो सब इकट्ठा हो रहा है।
और उससे क्या होगा इकट्ठा होने से? उसके इकट्ठा होने से आपका धीरे धीरे कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होगी, कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, कृष्ण से आपका रिलेशन बनेगा, और आप रियली हैप्पी हो पाओगे, कृष्ण के पास जा पाओगे। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। बोलने के पैसे मिल रहे हैं आपको, बोलने के। दुनिया में ऐसा कोई है जो बोलने के पैसे देगा आपको? अच्छा ठीक है, जो ये बैंक अकाउंट है, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, जो भक्ति का आपका अकाउंट है, वो आपके साथ हमेशा जाएगा, हमेशा जाएगा। ये नहीं कि अभी मर जाओगे तो नहीं जाएगा, हमेशा जाने वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चैट द होली नेम ऑफ कृष्ण, कि वही एक परमानेंट, वही एक एटर्नल चीज है जो आपके साथ जाएगी, और कुछ नहीं जाएगा, वो अक्सर वही का ही रह जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग जो प्रभात के लेक्चर्स हैं, जो होली नेम के ऊपर हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है? छोटे छोटे कोड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आई वुड लाइक कि कोई रीड करे। कौन रीड करना चाहेगा? हरे कृष्ण। ये प्रभु जी पढ़िए। ये होली नेम के ऊपर लेक्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली क्यों है ये आपकी श्रद्धा को और बढ़ाने के लिए, और इसकी इम्पोर्टेंस देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़िए प्रभु। Srila Prabhupada lectures the Vedic literature. Thus, he is the actual seer who worships in the form of spiritual sound vibrations, the Supreme Personality of Godhead Vishnu, who has no material form. Srimad Bhagavatam हाँ हाँ, 1.5.38. मैं हर एक लाइन को समझाऊंगा, लाइक कि इम्पोर्टेंट। देखिए, वो प्रोपान आप बता रहे हैं, हिंदी में बताऊंगा। जो असली में चीजों को देखता है, वो ये जानता है कि हमें हरिनाम को वर्शिप करना। देखिए, हरिनाम इज नॉट अ साउंड वाइब्रेशन, इट इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो वो नाम प्रभु है, हरि नाम इज नाम प्रभु। तो वी हैव टू वर्शिप हरि नाम प्रभु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम, जैसे अब देखिए, तो मैं कुछ भी बोलूं, जैसे कुछ भी बोलूं, ये जो साउंड मेरे मुंह से निकला, ये मटेरियल साउंड वाइब्रेशन, इसमें दम नहीं है कुछ। अच्छा, मैं एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ आपको, कैसे हरि नाम साउंड वाइब्रेशन और कैसे और सारे वर्ड्स डिफरेंट हैं। इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको सामने अभी बताता हूँ, या आप लोग करिए। मैं किसी का भी, जैसे एक कोई नाम पकड़ लीजिए, हम्म, कुछ भी, लाइक राहुल पकड़ लीजिए। अब आप लोग 20 बार अपने अपने, मतलब अगर आप लोग कहीं भी हो, 20 बार राहुल बोलिए, राहुल 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 राहुल, और फिर 20 बार कृष्णा बोलिए, और बताइए आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ, या कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने एंड पे ये एक्सपेरिमेंट करिए। पहली बात तो, सब लोग कर पाएंगे ना? हैंड रेस करिए पहले, तो कौन कर पाएगा? Yes, Lord, कर पाएंगे। आप कर पाएंगे, और कौन कर पाए? सब कर पाएंगे। हीना माता जी भी कर पाएंगे, रोज तो आप कर पाएंगे। हर्षो जी भी कर पाएंगे, ठीक है। अब आप लोग करिए, 20 बार राहुल बोलिए और 20 बार कृष्णा बोलिए। मैं वेट कर रहा हूँ। डन प्रभु जी, हो गई। तो प्रभु जी, आप कोई डिफरेंस पाए, कोई डिफरेंस नहीं पाए? क्या हुआ आपके साथ? नहीं वो जी, पाए पाए डिफरेंस पाए। क्या पाए? राहुल बोलने से कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, कुछ हुआ नहीं, जैसे कुछ, क्या कुछ नहीं हुआ? मतलब क्या, आप समझे नहीं।
जो कृष्णा बोलने में हुआ वो राहुल बोलने में नहीं हुआ। मैं यही पाया। हाँ। ठीक है। हीना माता जी, आपने किया, हाँ जी प्रभु जी। क्या हुआ? प्रभु जी, कृष्ण कृष्ण बोलने से एक अपनी बॉडी में एक वाइब्रेशन होती है, जो एक हार्ट से फील होती है, एक वाइब्रेट होती है। और राहुल एक नॉर्मल लग रहा था कि जैसे हम एक ऊपर ऊपर से एक बोल रहा होता है ना, तो वो ऊपर ऊपर वाली फीलिंग आ रही थी। एक मतलब उसमें कुछ साउंड वाइब्रेशन भी नहीं थी, और पर कृष्ण में एक साउंड लगाओ और बाय हार्ट लगाओ तो मतलब इंटरनल बॉडी में भी एक वाइब्रेशन होती है। क्या बात है। ओके, हरि बोल। थैंक यू माता जी। रोहित प्रभु, आपने किया, क्या आपको क्या महसूस हुआ? जी प्रभु जी, कृष्णा बोलने से अच्छा लगा मेरे को, तो थोड़ा सुकून मिला। हम्म। राहू राहू मेरे दोस्त का भी नाम है, तो राहू बोलने से उसकी भी याद आ गई। अच्छी बात है। थैंक यू प्रभु। हाँ जी। और नो, हाँ, प्रभु लिख रहे हैं, अष्ट प्रभु, नो प्रभु, राहुल का नाम लेने का मन ही नहीं कर रहा है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा नाम ऐसा लग रहा है। कृष्णा का नाम बोलने में प्रभु कैसा लगा फिर आपको, अष्ट प्रभु? चैट पे लिख के बताइए। जो भी चैट पे है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, देखिए, ये सब प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट थ्योरी। ये कोई ना ऐसे ही लिखा, ऐसे ही कोई, मतलब ये चीज फर्जी नहीं लिखी, आप ये समझिए पहले। आप लोग खुद ही बोले, खुद एक्सपेरिमेंट किए कि हाँ, कृष्ण का नाम वाकई ही ट्रांसेंडेंटल है, अलग है। समझ रहे हैं? तो ये तो वही बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल में चीजों को जानता है, वो ये जानता है कि कलयुग में कृष्ण का नाम लेना और कृष्ण के नाम की पूजा, कृष्ण के नाम की मतलब कृष्ण का नाम कृष्ण ही है, तो कृष्ण का नाम उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए लेना, यही एक्चुअल चीज है। जो चीजों को जानता है, जो सार को जानता है, वही जानता है। ठीक है। ओके, अब मैं ही पढ़ता हूँ। इन दिस एज ऑफ कली, there is no alternative for spiritual progress other than the holy name, the holy name, the holy name of the Lord. कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कि कलयुग में हरि नाम लेने के अलावा, हरि नाम लेने के अलावा और हरि नाम लेने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दिस एज ऑफ कली, देखिए, इन दिस एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन्स perform congregational chanting in order to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. महाप्रभु की बात कर रहे हैं। He is accompanied by his associates, servants, weapons, and his confidential companions. श्रीमद् भागवतम 11.5.32। तो मैंने क्या बोला? इंटेलिजेंट पर्सन्स ही हरि नाम लेंगे इस कलयुग में। और आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो इस मीटिंग में जुड़ा है, जिसने हरि नाम लिया है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो समझ गया ना भाई, आसान काम से हाईएस्ट बेनिफिट लेना। भाई देखिए, जो एक पक्का वो होता है ना बिजनेसमैन, वो कौन होता है? कम इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत प्रॉफिट लेगा। तभी तो उसको बोलते हैं, अरे भाई ये तो पक्का बहुत खतरनाक बिजनेसमैन है, ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मैन है ये। क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसने इन्वेस्टमेंट कम किया, बेनिफिट और प्रॉफिट बहुत लिया। वैसे हमारे में इन्वेस्टमेंट क्या है? केवल बोलना है, और बोल तो हम रहे ही, हमें कुछ नया करना ही नहीं है। हम बोलते तो रहते ही हैं, सिंपलेस्ट थिंग है, बस हरि नाम लेना है। हाँ, हाईएस्ट बेनिफिट कृष्णा को पा लेना है, हाईएस्ट बेनिफिट। ठीक है। माय डियर किंग, ऑल्दो कली युग is full of faults, there is still one good quality about this age. It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the spiritual kingdom. केवल हरे कृष्ण महामंत्र से, ये एक श्लोक है
कलेर दोष निधे राजन एकोस्ति महान गुणा कृष्णाद क्या है श्लोक है। कलेर दोष निधे राजन एकोस्ति महान गुणा कीर्तनादेव हाँ कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजित। कि कलयुग में ये कलयुग जो है दोष की निधि है, दोष का सागर है। हर किसी में दोष है, हर कोई अनर्थों से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी एक को अस्थि महान गुण है। इसमें एक महान गुण है कलयुग में, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजित, मुक्त हो जाता है व्यक्ति, अनर्थों से मुक्त हो जाएगा, इस संसार से मुक्त हो जाएगा। और तो ज्यादा पावरफुल है हरिनाम। जिसने हरिनाम लिया है वो अपने जीवन में देखा है, उसकी सारी बुरी आदतें, सारे उसके अनर्थ, सब कुछ खत्म हो गए। अब प्रैक्टिकल देखा जाता है, नॉट अ थ्योरी, इट्स लाइक ये वो है जैसे आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, तो उसमें एक प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है। तो थ्योरी को अगर आप फॉलो करोगे प्रैक्टिकल में तो रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा H2O इज वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला वाटर बनता है। आप लैब में गए, आपने जैसे थ्योरी में बताया गया ऐसे मिलाया, वाटर आ जाता है। ऐसे थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, आपने प्रैक्टिकली उसको किया, और जो रिजल्ट थ्योरी में दिया गया है वो आपको मिलेगा। इट्स लाइक साइंस, इट्स लाइक नॉट लाइक अ कोरा बिलीफ, इट्स अ साइंस। कृष्ण कॉन्शियस साइंस, ठीक है। ओके, इन द एज ऑफ कली, देखिए, इन द एज ऑफ कली वन कैन सेटिस्फाई एंड वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हरि सिंपली बाय चैंटिंग हिज होली नेम। जैसे मैं बताया, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल हरिनाम ले लीजिए, आप कृष्ण को प्रसन्न कर देंगे। केवल हरिनाम लेने से कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विथ चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज द अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल फॉर द लिविंग एंटिटी इन द ह्यूमन सोसाइटी। देखिए, ये कई बार ना लोग अपने आप को बहुत धार्मिक बोलते हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप हरिनाम नहीं लेते तो आप धार्मिक अपने आप को नहीं बोल सकते। ये मेरा प्रश्न है आपसे कि अगर कोई हरिनाम नहीं ले रहा तो वो अपने आप को धार्मिक क्यों नहीं बोल सकता? बताइए, आप लोगों में से बताइए, कौन बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। तो जी वो इस युग की जो यज्ञ है वो नहीं कर रहा, जिससे क्या भगवान कर रहा है? प्रसन्न नहीं होंगे। जो इस युग का यज्ञ है ना। हम्म। हरे कृष्ण। अब आ रही है आवाज, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे कि इसलिए धार्मिक नहीं है क्योंकि जो इस युग का यज्ञ है हम्म वो करेगा नहीं, जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, इस वजह से धार्मिक नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए, धर्म मतलब भगवान के नियमों का पालन करना, भगवान की बात को मानना। और भगवान जब बोले हैं कलयुग में हरिनाम करो, आप नहीं कर रहे हो, धार्मिक कैसे हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना चाहिए। इसलिए प्रपात यहाँ बोल रहे हैं, भागवत में मेंशन है, अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल, अल्टीमेट चीज यही है हरिनाम लेना कलयुग में। ओके, हमारे पास मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन अगेन, ठीक है प्लीज। कहाँ पे थे? अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल, हरिनाम लेना। आगे पढ़ते हैं। ओ किंग, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is a doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge। ये एक श्लोक है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां निर्निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। ये श्लोक है, इस श्लोक का ट्रांसलेशन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हरिनाम लेता है
उसको सफलता जरूर मिलेगी। एतन निर्वेद्यमाना, मतलब इसको कंक्लूड कर दिया गया है शास्त्रों में कि जो भी हरिनाम लेता है उसको हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी। और फियरलेस, जैसे जैसे कभी होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर होता है ना कि अरे मान लो वो कार्य पूरा नहीं हुआ तो, हम उस कार्य में सफल नहीं हुए तो, ये डर होता है या नहीं होता है, किसी को बताइए, हाँ या ना। तो आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आप पढ़े पास होंगे नहीं होंगे, अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, या किसी, या कोई जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, अरे पास होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, होता ही है। ठीक। लेकिन शास्त्र में मेंशन है कि जो हरिनाम है उस, वो एक ऐसा पक्का, ऐसा रामबाण है, ऐसा परफेक्ट है कि उसमें डरने की जरूरत है ही नहीं। सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे हम, हरिनाम लेना ही सक्सेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिनाम लेना ही पहली बात तो अपने आप में सक्सेस है। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा है, अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अगर आपको ज्ञान लेने की इच्छा है, वो सारी इच्छा को हरिनाम पूरा कर देगा। यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। आपको, आप गाड़ी बंगला वो सब चाहिए, हरिनाम लो। हाँ वो हाईएस्ट नहीं है, लेकिन आप हरिनाम लो, पूरा हो जाएगा। अगर आपको भक्ति चाहिए, हरिनाम लो। अगर आपको ज्ञान चाहिए, हरिनाम लो। हर केस में हरिनाम लोगे, हरिनाम आपकी सारी इच्छा पूरी करेगा। डरने का है ही नहीं सवाल, बिकॉज वो करता ही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरिनाम लेना। हरिनाम लेना इज लाइक अ बिगेस्ट थिंग इन लाइफ। आप देखिए, कुछ भी जिंदगी में अचीव कर पाए ना कर पाए, सब भाग्य का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। लेकिन अगर आपने हरिनाम ले लिया, अगर जिंदगी में आपने एक बार भी हरिनाम लिया है, तो आपकी जिंदगी सफल है। एक बार बोल रहा हूँ, रोज जो लेता है वो तो मतलब, वो तो उसके तो मतलब भाग्य ही खुले हो, वो तो इस दुनिया का है ही नहीं बंदा। वो तो कृष्ण के पास जाएगा, वो तो डन है। लेकिन जिसने एक बार भी हरिनाम ले लिया है जिंदगी में अपनी, वो धन्य, उसने अपनी जिंदगी को धन्य कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। चैंटिंग द होली नेम इज द चीफ मीन्स ऑफ अटेनिंग लव ऑफ गॉड। हरिनाम लेना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का मुख्य 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 तरीका है। देखिए, आप हरिनाम नहीं ले रहे हो और कह रहे हो कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, मुझे कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता। बिना हरिनाम लिए आपको कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बस एक दो और पढ़ेंगे फिर रुकेंगे। If one chants the holy name of the Lord, even in a helpless condition or without desire to do so, all of the reactions of his sinful life depart, just as when a lion roars, all the small animals flee in fear. इसका एक श्लोक था, मैंने जपा टॉक में कभी तो बोला है श्लोक, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें बोल रहे हैं, अगर आपको हरिनाम लेने का मन नहीं है और आप somehow or अदर आपके मुख से निकल गए, या जबरदस्ती किसी ने निकलवा दिया, जैसे कई बार होते हैं, जैसे हम लोग भी कई बार होता है, जैसे कभी कनाडा में तो जैसे अभी क्या है, फॉरेनर्स लोग होते हैं, तो हम लोग तो कभी जाते हैं संकीर्तन करने या बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो हम लोग उनको कार्ड देते हैं, आप लोग बोलिए हरे कृष्णा, वो लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, ऐसा कुछ तो बोलते हैं वो जो बोल पाते हैं। तो अगर किसी ने आपसे बुलवा लिया हरि नाम, आपको लेने का मन नहीं था, आपके जितने भी लाइफ टाइम, मतलब मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम के जो पाप हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। उपमा दी जा रही है, जैसे शेर होता है, जब शेर दहाड़ता है ना, तो छोटे मोटे जो एनिमल होते हैं वो भाग जाते हैं आवाज सुन के। तो वैसे हरिनाम सुन के पाप भाग जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसने जानबूझ के नहीं लिया,
उसको किसी ने बुलवा दिया और उसने बस ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, उसके सारे पाप भाग जाएंगे। इतना पावरफुल है हरिनाम। देख रहे हैं? देखो, अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सब सुन के आपको नाम जप करने की इच्छा नहीं आ रही? थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने भी पढ़ा, अभी तो एक ही पेज पढ़ा है, 4 पेज है, तो इसको पढ़ के आपको हरिनाम लेने की इच्छा आ रही नहीं आ रही, ये बताइए, हाँ या ना? आ रही है। यही मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि बेनिफिट सुन के उसको करने का मन करता है, अरे यार इतना सब जबरदस्त फायदा करना करा चाहिए ना। यही बात है, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमारा टाइम कम है। हम लोग एक और पढ़ के रुकेंगे। ये पीडीएफ भेज दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आप इस पीडीएफ को ले, जब भी आप चैंटिंग ना करने का मूड हो, या चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप इन सब कोर्स को पढ़ के माइंड में, और मतलब उसको धारण करके आप चैंटिंग करेंगे तो शायद अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा अभी। ठीक है, सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा वन कैन ऑब्टेन फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। इंडीड सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र वन विल बी एबल टू सी द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। केवल हरि नाम लेने से आप भगवान को देख सकते हो अपने साक्षात सामने, जैसे आप मुझे भी देख रहे हो। ठीक है, वो तो जूम है, वर्चुअल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अपने सामने किसी व्यक्ति को देखते हो, एज अ पर्सन मिलते हो, वैसे जब आप हरिनाम अच्छे से करोगे तो आप कृष्ण को देख पाओगे, कृष्ण से बातें कर पाओगे, कृष्ण से खेल। इट्स नॉट, ये कोई असंभव कार्य नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे मैं विदेश में बैठा हूँ, ठीक है, आप लोग इंडिया में बैठे हैं, तो क्या इंडिया से विदेश आना बड़ा मुश्किल है? क्या लगता है आपको? बहुत मुश्किल है कि बस फ्लाइट पकड़ना है, वीजा लेना है, आ जाना है? सिंपल तो है, बस फ्लाइट लो, वीजा लो, आ जाओ। और मान लिया कि पैसे भी हैं, ठीक है, पैसे भी हैं, वीजा भी लगवा सकते हो, फ्लाइट में भी आ सकते हो, तो इजी है कि कठिन है फिर? क्या लगता है, इजी है कठिन? इजी है, हाँ, सही कह रहे हैं, इजी है। आपको बस एक फॉलो करना है प्रोसीजर, अपना वीजा लगवाना है, आ जाओ फिर से। बस वही सही है कृष्ण के पास आना। तो हरि नाम अच्छे से लो, प्रोसीजर फॉलो करो, कृष्ण के पास चले जाओ। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, प्लीज बात मानिए, कोई ऐसा बहुत असंभव कार्य नहीं करे कृष्ण के पास जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बाप रे। प्रोसीजर फॉलो करो, कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। और बहुत से लोग पहुंचे हैं। गीता में भगवान बताते हैं, उस श्लोक नहीं याद आ रहा है, बहुधा ऐसा करके, ऐसा है, बहुधा पूता आगतम ऐसे करके श्लोक है, कि बहुत लोग मेरे पास आए हैं। कृष्ण खुद बोलते हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन, बहुत लोग इसको फॉलो करके मेरे पास आए हैं। तो कृष्णा है सीन की, यहाँ से लोग कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण ने उनका वेलकम किया है, हम लोग भी जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रोसीजर है। हरे कृष्ण महामंत्र आपको दे दिया गया है, आप उसको डेली करो, कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। देखिए आप लोग कितने सौभाग्यशाली, लोगों को तो मालूम ही नहीं है कृष्ण के पास जाना है। लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र मालूम होते हुए भी नहीं करते हैं वो। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, आप लोग मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो पूरे कलयुग में। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो, पूछ सकता है, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा श्रद्धावान लेवल जो भक्ति वृक्ष का है वो पूरा हो गया। हम लोग कल से दूसरी बुक पढ़ेंगे अब, कृष्ण सेवक। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? ठीक है, किसी को कुछ आज बोलना पूछना नहीं है? ओके। हरे हरि ह- हरे जी, कृष्ण। जी माता जी बोलिए।
प्रभु जी, मैं तो बस इसी टॉपिक पे बोल रही थी कि ये हरि नाम तो हमारा आध्यात्मिक जीवन की हमारी करेंसी है। करेंसी। यही हमें हाँ जी, वही हमारी करेंसी है। उसी से ही हमारा वीजा कृष्ण कृष्ण तक लग सकता है। क्या बात है, और सही। हरि नाम तो मतलब एक लाइक अ मेडिसिन है। हमें अच्छी लगे या नहीं लगे, पर जैसे मेडिसिन हमें अच्छी लगती है नहीं लगती है, पर हम लेते हैं और नहीं करती है। ऐसे ही हरि नाम कीर्तन अगर तो हमारा माइंड की, हार्ट की, हमारे कर्मास की, तो ये तो अपना इफेक्ट तो करती ही है ये, क्या चाहे बात है, मन से बिल्कुल लो सही चाहे बात। बेमन से लो। बिल्कुल सही बात माता जी। हरी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी बताइए। मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं एक बार एग्जाम देने गया था, तो मैं मतलब एग्जाम से पहले तो जो प्रभुपाद जी का कीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र का, हम्म। उसको मैं सुन के गया था अंदर। तो जो होता ये है कि जैसे कि जब कभी एग्जाम में बैठे रहते हैं तो ये होता है कि जब कभी भी एग्जाम एग्जाम में जैसे बैठे रहते हैं तो मतलब एक अगर कुछ फंस गया या प्रेशराइज हो गए हम, तो हमने तो ये किया था कि हमने मतलब एक दो बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला और फिर नॉर्मल हो जाता है। मतलब हम जब भी प्रेशर में होते हैं तो हम यही करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र, और रियली में ये काम मतलब किया मेरे साथ तो करता है। और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे हम कुछ मांगे कि ये मतलब हरि नाम से कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, अगर नहीं हुआ तो भी ये श्रद्धा रहती है। मतलब ये भगवान की कृपा है कि अ, मेरी श्रद्धा मतलब उस हरि नाम से हटती नहीं। ये बहुत अच्छी बात हमें लगती है कि नाम लेने से भले आपका कुछ भी पूर्ण हो चाहे ना हो, नाम से श्रद्धा नहीं हटती है, नाम लेने से। क्या बात। हरि बोल। और अगर पूरा नहीं भी हुआ तो उसका मतलब है कुछ और बेटर है आपके लिए। यस यस यस। क्या बात है। अच्छा हर्ष प्रभु, आप पूछ रहे थे क्लासेस कब तक चलेंगी। ये जो क्लासेस प्रभु हैं ये चलती ही रहेंगी लाइफ टाइम। अब मैं कुछ ना कुछ शुरू करता ही रहूंगा। कभी कृष्ण सेवा, कभी भागवतम आ जाए, कभी मतलब कुछ ना कुछ मैं लाता ही रहूंगा। तो ये खत्म नहीं होगी अभी। ये अब इटर्नल है। लाइफ टाइम तक है। ठीक है, कुछ ना कुछ लेके आता रहूंगा। नए नई चीजें देखते हैं जो भी होगा कृष्ण कृपा से। ठीक है। ओके। चलिए। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय। जय।